दिल दहला देने वाला है। मलारी गांव के पास कुंती नाले में यह हिमस्खलन हुआ है। तो भारत चीन बॉर्डर पर है कुंती नाला। चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में हिमस्खलन ये हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर ये नजारा। चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में ये हिमस्खलन का वीडियो सामने आया है। तो उत्तराखंड के चमोली में भारत चीन सीमा पर यह हिमस्खलन, चमोली में हिमस्खलन का वीडियो ये सामने आया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना इम्पैक्ट इसका और बड़े पैमाने पर इसका असर दिखाई पड़ता हुआ। बिल्कुल, भारत चीन बॉर्डर पर है कुंती नाला और वहां पर ही हिमस्खलन आया है। चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में हिमस्खलन, तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से धुएं का ये गुब्बार और साफ तौर से आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और लैंडस्लाइड्स की जो घटनाएं हैं वो बीते दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गई हैं, क्योंकि लगातार जो मौसम है उसमें परिवर्तन आ रहा है। इसके साथ ही जो मौसम का बदला मिजाज है और जो खासतौर से जो पहाड़ी हम ये कह सकते हैं राज्य हैं, वहाँ पे इस तरीके के जो लैंडस्लाइड्स हैं इसकी चेतावनी भी बाकायदा सरकार की तरफ से और जो विभाग है दरअसल वो ये जारी भी करता है कि इससे थोड़ा सा बच के रहे। और यही एक वजह है कि जो मैदानी इलाके हैं, जो घर जहाँ पे स्थित हैं, उनको भी खाली करने की यहाँ पे चेतावनी दी जाती है। तो हिमस्खलन का ये वीडियो, एवलांच का ये वीडियो, मलारी गांव के पास कुंती नाले में ये हिमस्खलन हुआ है। एवलांच कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं और इस बार उत्तराखंड के चमोली से ये तस्वीरें सामने आई हैं और भयावह ये तस्वीर, क्योंकि इसके दायरे में जो कुछ भी आता है वहाँ पर फिर उसका नामो निशान नहीं रहता है। कई बार पर्वतारोहण दल ऐसे अवलांच में फंस जाते हैं, तो कई बार ऐसी आबादी जो उस रास्ते में होती है उस आबादी का फिर नामो निशान मिट जाता है। तो फिलहाल जो है मलारी गांव के पास कुंती नाले में ये हिमस्खलन हुआ है और ये बताया जा रहा है कि फिलहाल यहाँ पर आबादी नहीं थी, तो यहाँ पर किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन दायरा काफ़ी बड़ा है। हिमस्खलन का ये वीडियो परेशान करने वाला, एवलांच, और ये चीन के बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक ये बताया जा रहा है। भारत चीन सीमा के पास ये हिमस्खलन हुआ है। एवलांच की ये तस्वीर कैमरे में कैद हुई है और ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और आसपास के जो एरियाज है वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि विभाग अब इसको लेकर जानकारी भी जुटाएगा कि आखिर जब ये हिमस्खलन क्योंकि बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इसका कितना इम्पैक्ट, कितना प्रभाव पड़ सकता है, कितना प्रभाव पड़ा है, कितना नफ़ा नुकसान हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि वहाँ पर कोई भी ऐसा हम ये कह सकते हैं कि वो आबादी वाला क्षेत्र नहीं है और यही वजह है कि वहाँ पे कोई नुकसान होने की उम्मीद नहीं है, न जान माल का। और इसके साथ ही अभी फ़िलहाल आपको बता दें कि इसको लेकर भी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च चल रही होगी। लेकिन मलारी गांव की दरअसल ये तस्वीर, जहाँ के मलारी गांव के पास कुंती नाला, जहाँ पे ये हिमस्खलन हुआ, भारत चीन बॉर्डर बताया जा रहा है कि वो पॉइंट कुंती नाला, चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में हिमस्खलन। हाल ही में करुण हमने देखा जोशीमठ में जो हालात बने, हालांकि अभी भी जो दरारें वहाँ के मकानों में पड़ती जा रही हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा भयावह है। एक अलग कहानी है वहाँ के लोगों की और वो भी रोते बिलखते हुए लोग तो दिखाई दिए जिनका घर छूटा और काफ़ी ज़्यादा जिनका नुकसान हुआ। और एक के बाद एक ये प्राकृतिक आपदा, उनकी तस्वीर है। और मयंक राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, ये एवलांच की तस्वीर आई है काफी बड़े दायरे में, ऐसा लग रहा है, इस तस्वीर से लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। क्या और जानकारी इसके बारे में मिल रही है? देखिए, जहाँ पे ये एवलांच आया है, आप जब तस्वीरों में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि दो वैली है जिसके बीच में एवलांच आया है और जो इसकी डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में एवलांच नीचे की तरफ आया है। और भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला ये इलाका है जो जनपद चमोली का सीमांत इलाका है, वहाँ पे एवलांच आया है। और जो राहत की खबर है वो ये है कि अभी तक इस बड़े एवलांच में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि जिस क्षेत्र में एवलांच आया है, अगर हम उस क्षेत्र की बात करें तो ये जोशीमठ ब्लॉक है और ये जोशीमठ ब्लॉक का अंतिम सिरा है जो बिल्कुल चीन और भारत की सीमा को जोड़ता है। जहाँ पे सामरिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये इलाका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिहाजे से। वहाँ पे ये एवलांच आया है और जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनकी टीमें जो है वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। चूँकि बहुत ऊंचाई वाला क्षेत्र है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्र से जब नीचे ढलान की तरफ, वैली की तरफ जब एवलांच इस तरह का आता है तो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अभी भी
अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त तक जो हमने जानकारी जुटाई है वो यही है जी। कि किसी के इस एवलांच में हताहत होने की खबर नहीं है। और ये राहत हालांकि भरी ये खबर जरूर है कि कुछ कि नीचे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है मयंक यहाँ पे, लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे कि इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा थी, तो ये बताया कि आसपास के क्षेत्रों में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया होगा। क्या अब वहां पे व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? टीम आपने कहा कि वहां पर आ रही है, अब इसको लेकर रिसर्च भी होगा आगे। बिल्कुल, देखिए अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हमने अभी देखा था, बहुत दिन नहीं हुए हैं अभी, पिछले वर्ष सितंबर में एक बहुत बड़ा एवलांच उत्तरकाशी के अंदर आया था जिसमें 27 जो ट्रैकर्स थे उनकी जान गई थी। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो छोटे छोटे एवलांच तो आते रहते हैं, लेकिन ये इस एवलांच की जो डेंसिटी है वो काफ़ी बड़ी बताई जा रही। इस लिहाज से निश्चित तौर पे जो चिंता है वो थोड़ी ज़्यादा है, और जो आपदा प्रबंधन की टीमें पहुंच रही हैं वहाँ पे, वो वहाँ बिल्कुल जाके आपदा जानने की प्रबंधन की कोशिश टीमें करेंगी। यहाँ पर पहुंच रही हैं और ये देखने वाली बात कि क्या वहां पर कुछ नुकसान आगे हो सकता है और इसलिए एहतियातन कुछ इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि फिलहाल कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बॉर्डर के करीब, चीन बॉर्डर के पास मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी क्या वहां पर हो सकते हैं, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है भाई? और देखिए अभी जो जानकारी है, सुबह 7 बजे के आसपास ये लॉन्च आया है, और चूंकि ये जो क्षेत्र है पूरा, ये बहुत ही दुर्गम इलाका है। दुर्गम अगर इस सेंस से हम बात करें, एक तो बॉर्डर का जो इलाका होता है वैसे ही वो काफ़ी दूर है, और चमोली जनपद का जो ये क्षेत्र है, जोशीमठ ब्लॉक का जो मलारी गांव है, ये सबसे दूरस्थ गांव माना जाता है। जैसे हम माणा की बात करते हैं कि अंतिम गांव है, तो ये भी जोशीमठ से जो सीमा है लगती है चाइना से, वहां से अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल आखिरी इलाका है, और वहां पे अभी भी टीमों को पहुंचने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और निश्चित तौर पे वहां पे आईटीबीपी तैनात रहती है। बेसिकली जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पे आईटीबीपी कैंप करती है, और वहां अभी किसी और तरह इन के सब के नुकसान बीच की मयंक खबर राहत नहीं भरी है। बात यह हुई कि वहां पे कोई जानमाल का नुकसान नहीं पहुंचा।